Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो गाइस, दिस इज़ अफशा राना और एक दफ़ा फिर मेरा और आपका साथ है आपकी मनपसंद सेगमेंट योगा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर एक बहुत ही योगा का अहम टॉपिक पर बात कर रही हूँ, यानी कि मुराकबा या मेडिटेशन या शिवासना। हिंदी में इसको शिवासना, उर्दू में मुराकबा और इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन इंसान की वो हालत है जिसमें इंसान अपनी तवज्जो किसी एक जगह पर मरकूज़ करता है, या ऑन द अदर वर्ड्स यू कैन से कि इंसान किसी काम में इस हद तक मगन हो जाए कि उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल की ख़बर ना रहे और उसकी तवज्जो एक ही जानिब ज़्यादा से ज़्यादा मरकूज़ हो जाए। मुराकबे की हालत कहलाती है। इंसानी दिमाग का किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ होने से इंसान में बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। आम जिंदगी में मसरूफियात और कामों की सख्ती से दिमाग पर बहुत सी थकन तारी हो जाती है और हम अक्सर ज़िंदगी के मसरूफियात की वजह से टेंशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़हनी उलझनें और बढ़ जाती हैं और हमारा जिस्म सुकून में नहीं रहता। तो ये जो मुराकबा है, इसके ज़रिए हम अपना ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं और इन तमाम नफ्सियाती कैफियत से निजात हासिल कर सकते हैं। जिस्म और दिमाग को मुकम्मल तौर पर ये मुराकबा करने से सुकून आ जाता है और हमारा ज़हन बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फ़ेल सरअंजाम देने लगता है। तो मुराकबे के लिए किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करना चाहिए जहाँ शोर व गुल बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए या तो फिर आप पद्म आसन में बैठ जाएं, लेकिन अगर पद्म आसन में बैठना मुमकिन ना हो तो फिर आप सुखासन में बैठ जाएं। अगर सुखासन में भी आपसे बैठना मुश्किल है आपके लिए, तो फिर आप एक चादर या मैट ज़मीन पे बिछा के कमरे में ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहाँ लोगों को शोर व गुल ना हो, शोर शराबा ना हो और मुकम्मल सुकून हो और हल्की हल्की रोशनी हो, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो। इस बात का मुराकबे के दौरान आपने इस बात का मुकम्मल यकीन कर लें कि दौरान मुराकबा किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना करे, कोई कमरे में ना आए। मुराकबा शुरू कर दें और 1.5-2 मिनट तक आपने सांस का नाक से सांस लेना है, यानी इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है। 1.5-2 मिनट तक आपने सांस का यही अमल इसी तरह जारी रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर पूरे जिस्म का तनाव ख़त्म करें, यानी तवज्जो को बाएं पैर के अंगूठे पर मरकूज़ करके ये महसूस करें कि दाएं पैर के अंगूठे का तनाव ख़त्म हो गया। यकीनन आपके जिस्म के हर इस हिस्से का, जिसका आप बारी बारी तसव्वुर करेंगे, तनाव ख़त्म हो जाएगा और आप ख़ुद को नहायत हल्का और बेचैन सा महसूस करेंगे। इस तरह सबसे पहले बाएं पैर के अंगूठे का तनाव ख़त्म करके अंगूठे की बराबर वाली उंगली पर अपनी तवज्जो मज़कूर करें और इस पर मौजूदा तनाव भी ख़त्म कर दें। बिल्कुल इसी तरह बारी बारी आप अपने तवज्जो को मज़ीद बढ़ाते हुए बारी बारी दाएं पैर की तमाम उंगलियों के बाद टखने के ऊपर तवज्जो दें और इसका तनाव भी ख़त्म करें। यही अमल बाएं पैर के अंगूठे के साथ और उंगलियों के साथ और फिर टखने के साथ दोहराते हुए तनाव ख़त्म करते जाएं। आप तवज्जो को दोनों घुटनों पर मरकूज़ करें और तसव्वुर करें कि घुटनों तक जिस्म का तनाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। इसी रिलैक्सेशन में अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ें और तमाम नेगेटिव थिंकिंग जो आपके जहन में है उसको अपनी सांस के साथ साथ उसको बाहर निकालें। जब आप इनहेल करें तो विजुलाइज़ करें कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, आपके अंदर क़ुव्वत आ रही है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और जब आप एक्सहेल करें तो आप इस तसव्वुर को ज़हन में लाएं कि आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं,
جو لائف میں ٹینشن ہے، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ آپ کی ہر سانس کی ایکسلیشن کے ساتھ ساتھ باہر جا رہی ہیں۔ اس تصور کو اسی طرح ہم قائم کرتے کرتے آپ اپنی توجہ کو پھر اپنے سینے، گردن اور جسم کے باقی حصے تک لے جائیں، اور سینے اور گردن کا تناؤ بھی تصوراتی طور پر ختم کر دے۔ اسی طرح مکمل جسم اب سکون کی حالت میں، آپ کا تمام جسم اب بالکل سکون میں، اور صرف آپ کا ذہن جاگ رہا ہے۔ اسی حالت میں 10 منٹ تک مستقل گہرے سانس کا اخراج کرتے رہیں۔ لمبی لمبی سانس انہیل اور ایکزیلیشن کے ساتھ جاری رکھیں۔ اب آپ اپنی تمام کمپلیٹ توجہ اپنی دونوں بھووں کے درمیان کریں، اور یوں محسوس کریں، ویژولائز کریں کہ ان کے درمیان لفظ اللہ لکھا ہوا ہے سنہرے الفاظ میں، اور اس سے سنہری رنگ کی روشنی نکل کر پورے کمرے میں پھیل رہی ہے۔ آپ دوران مراقبہ اس تصور کو مکمل برقرار رکھیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 10 منٹ تک آپ نے اسی کنڈیشن میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ اس تصور کو ختم کر دیں، اور پھر پہلے آرام سے اپنی آنکھوں کو آپ نے بالکل آہستگی کے ساتھ کھولنا ہے۔ اب تصور ختم کر کے اپنی آنکھیں آہستگی کے ساتھ کھول کے جسم کو حرکت دیں، یعنی اس طرح لیٹے ہوئے پہلے پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دیں، اور اس کے بعد باقی جسم کو حرکت دیتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں، اور پھر دوبارہ روزمرہ کے امور میں شرکت کریں۔ بہتر اس طرح آپ کا مراقبہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس سے آپ کی ذہنی اور جسمانی زندگی پر بہت ہی مثبت پازیٹیو جو ہے ایفیکٹ پڑیں گے، اور آپ کا جسم بہت ہی سکون میں آ جائے گا۔ اس ورزش کو آپ چند روز تک جاری رکھیں۔ اس کے کرنے سے آپ بہت سی ذہنی ٹینشن، مشکلات، پرابلمز، انگزائٹی اور ہر قسم کی ٹینشن سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا سوچنے کا جو ہے آپ کی میڈیٹیشن وہ بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو ہو جائے گی۔